पहले राज्यपाल का भी कई बार बयान इस मामले को लेकर आया है। पेच थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राज्यपाल भी कह रहे हैं कि बयान तो आपके भी कई बार आए लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया आगे। इस तरह का उनका कमेंट आया था बीते दिनों में। तो आज किस तरह की चर्चा होगी? ये जो नोतोड़ नियम है, ये हमारा जो 1968 का नियम है, जिसके तहत प्रदेश में हजारों किसानों को भूमि दी गई और हजारों किसानों की जो है आर्थिकी में बहुत बड़ा सुधार हुआ। और ये जो है नोतोड़ का नियम जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी था। अभी पूरे हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में नोतोड़ का जो नियम है वो लागू नहीं है, परंतु जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ देने का नियम लागू है। परंतु हम नोतोड़ इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि 1980 में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, उसके बाद कोई भी किसी भी किस्म का वन भूमि के ऊपर कोई भी हम कार्य करना चाहते हैं वो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। परंतु उसके लिए जनजातीय क्षेत्र जो हमारे शेड्यूल एरियाज हैं, उनके लिए हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अलग से प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 5 में गवर्नर को शक्तियां दी गई है कि वो प्रदेश के या हमारे जो है केंद्र के जो भी कानून है उसमें संशोधन जनजातीय क्षेत्र के हितों के लिए कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने 2014 में एक प्रस्ताव हमारे मंत्रिमंडल की तरफ से उस समय की कांग्रेस की सरकार ने गवर्नर महोदय को अनुच्छेद 5 में एफसीए को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने के लिए उनको प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव जो है उस समय के गवर्नर ने माना और 14 से लेके 16 फिर दोबारा 16 से 18 तक 2 बार जो है एफसीए को जो है सस्पेंड किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों से, ताकि हम उनमें नोतोड़ दे सकें। और उसमें काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ। परंतु आप जानते हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिस कारण सभी को जो इसका मुफाद नहीं मिल सका। बीच में 5 साल में भाजपा की सरकार रही, उनको भी मौका था, 1 साल कानून उनके समय भी सस्पेंडेड था, परंतु उन्होंने जो है एक व्यक्ति को कुल नोतोड़ दे के बाकी अपना पल्ला झाड़ दिया। अभी हमारी सरकार आई तो 23 में प्रस्ताव दोबारा से गवर्नर महोदय को प्रेषित है कि जनजातीय क्षेत्रों को जो बॉर्डर पर है, जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, बॉर्डर इलाके के जनजातीय लोग जो है बेरोजगार है, उनके पास वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, परंतु वहाँ पर अगर लोगों को नोतोड़ नियम के तहत अगर ज़मीन दी जाए तो लोगों की आर्थिकी जो है हर तरह से बढ़ सकती है, बेरोजगारी समाप्त हो सकती है और बॉर्डर एरिया से पलायन भी रुक सकता है। इसलिए हमने कहा कि जो है दोबारा इसको सस्पेंड किया जाए। कानूनन है, सस्पेंड करने के अधिकार जो है गवर्नर महोदय को अनुच्छेद 5 के तहत है। हमारे जनजातीय सलाहकार परिषद ने भी सिफारिश की, हमारी कैबिनेट ने भी सिफारिश की है और ये मामला गवर्नर साहब के पास विचाराधीन है। काफ़ी लंबा समय हो गया, 5 मरतबा मैं मिल चुका हूँ। आज 6वीं बार गवर्नर साहब से दोबारा गुहार लगाने जा रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है फैसला किया जाए, ताकि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नियम और कानून के तहत इनको भूमि प्रदान की जाए, ताकि वहाँ पर लोग जो है समृद्ध हो सके, पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो। अगर हम देखें जैसे अरुणाचल में चाइना ने पहले से गांव बसा लिए हैं बॉर्डर के साथ, तो क्या हिमाचल में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है? तो यहाँ पर आप लोगों को ज़मीन नहीं दोगे। जनजातीय क्षेत्र में लोगों के पास वैसे ही ज़मीनें बहुत कम है, लैंड होल्डिंग्स कम है, और जब आपके पास कानून है, आपके पास संविधान है, उन सब के होने के बावजूद अगर लोगों को आप भूमि प्रदान नहीं करेंगे तो बॉर्डर एरिया तो खाली हो जाएंगे। फिर तो चाइना का जो है और ज़्यादा जो है भीतरघात होगा और ज़्यादा ये लोग जो है हमारे इलाकों में आ जाएंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि गवर्नर कई बार कह चुके हैं कि कुछ क्वायरीज जो थी वो लगा के भेजी है, अभी तक गवर्नर महोदय ने जितने भी क्वायरीज लगाए हैं सभी का जो है हमने उनका जवाब भी दिया है। उनके सेटिस्फेक्शन के लिए जितने भी इन्होंने सूचनाएं मांगी है सब दे दिया गया। बॉर्डर के साथ नोतोड़ देने से जो पलायन रुकेगा और बॉर्डर भी सुरक्षित रह सकते हैं अच्छी तरह। बिल्कुल, जब लोग बसेंगे तभी सुरक्षित है। आप सारा इलाका खाली कर देंगे तो चाइना वाले तो आपने देखा होगा लद्दाख में कितना अंदर घुस कर आ गए हैं, अरुणाचल में घुस गए हैं, हर जगह पे तो घुस ही रहे हैं। अब ये सिर्फ एक हमारा इलाका बचा हुआ है जो चाइना बॉर्डर पर स्पीति और किन्नौर का, यहाँ से भी जब लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे तो फिर अतिक्रमण तो हो गया होगा चाइना का। सर, आपको लगता है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट है वो जिस तरह से चलाना चाहिए था उस तरह से? ये कोई नया नहीं है सोच बीजेपी का। हमारे कांग्रेस की जब यूपीए सरकार थी उस समय ये जो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ था।
उसको इन्होंने नाम बदल के वाइब्रेंट कर दिया। और उल्टा क्या हुआ, पिछले 4 साल से एक दला वाइब्रेंट विलेज में लिया।